नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। मैं ईश्वर सिंह यादव आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी है बम्बई महाराष्ट्र की। पुलिस को अचानक एक कॉल आता है। पुलिस को सूचना दी जाती है कि रेलवे ट्रैक पे एक लाश पड़ी हुई है और पुलिस एसएचओ तुरंत वहां से निकलने के लिए तैयार होते हैं। गाड़ी में पुलिस साथी बैठा करके वहां पे पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि लाश रेलवे ट्रैक पे जिसके पैर कटे हुए होते हैं और उसके निकला हुआ खून बिल्कुल काला पड़ जाता है, क्योंकि लाश को पड़े हुए काफी देर हो चुकी थी और लाश कई टुकड़ों में वहां पे पड़ी हुई थी। पुलिस जब देखती है लाश को तो पुलिस पहले ही समझ जाती है कि ये लाश पुरानी है और उसके बाद जाकर के तलाशी लेती है तो उसकी जेब से उसकी एक आईडी निकलती है और आईडी से उसकी पहचान करती है पुलिस। अब पुलिस इस लाश किसकी है और कहाँ का रहने वाला है उसकी तलाश में जुट जाती है। पुलिस जब लाश के पास जाती है, उसका पर्स वगैरह तलाश करती है तो पुलिस को उसके पर्स में से एक आईडी मिलती है। आईडी में उसका नाम अखिलेश होता है और उसी आईडी से पुलिस उसकी आगे की तफ्तीश करती है। मृतक जो था वो अखिलेश था और उसका ग्वालियर नगर निगम में कचरा ढोने वाली एक गाड़ी चलाया करता था। अब पुलिस को उसका एड्रेस वगैरह सब मिल जाता है, लेकिन पुलिस ये भी समझ जाती है कि इसकी हत्या कहीं और की गई है और उसके बाद इसको आत्महत्या दिखाने के लिए रेलवे ट्रैक पे डाल दिया है और पूरी गाड़ी उसके ऊपर से निकल जाती है। तो लाश बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे वो पहचान में भी नहीं आ रहा था कि आखिर कौन क्या है। पुलिस को लाइसेंस के जरिए जब पता लगता है कि तो पुलिस उसके यहाँ पर पुलिस जाती है और दो आदमी उसके परिवार वालों को पुलिस थाने बुलाकर लेके आते हैं। जब पुलिस उनके घर वालों को बताती है कि इस तरह से अखिलेश की लाश हमें रेलवे ट्रैक पे मिली है और पुलिस लाश को उठा के हॉस्पिटल पहुंचा देती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार करने लगती है। और जैसे ही उनके घर वालों को ये पता लगता है कि अखिलेश मर चुका है तो उसके घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद पुलिस उनके फ़ोन नंबर लेती है और उसके फ़ोन नंबर की डिटेल निकलवाई जाती है और जिसमें पता लगता है कि पुलिस को अखिलेश एक नंबर पे अक्सर बातें किया करता था। जब पुलिस उस नंबर की जांच करती है तो पुलिस को पता लगता है कि एक अखिलेश नामक युवक है, उसके नाम से वो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और उस नंबर पे उसकी पत्नी जिसका नाम अंजू भी था वो अक्सर बातें किया करती थी, वही यूज करती थी। पुलिस इसकी तह तक जाने के लिए अखिलेश के घर मुश्ताक के घर पहुंचती है और उसकी बीवी से पूछताछ करती है। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो पुलिस को वो बताते हैं कि अखिलेश का हमारे घर अक्सर आना जाना रहता था और हमारी अच्छी खासी दोस्ती थी उससे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। पुलिस मुश्ताक से पूछताछ करने के बाद वहाँ से आगे निकलती है और आगे जाकर के आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है। जब आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है तो पुलिस को पता लगता है कि अखिलेश अक्सर उनके घर आया करता था, लेकिन मुश्ताक को अब उसका एक पल भी उसके घर आना अच्छा नहीं लगता था और यही बात उसके पिता और उसके एक भाई था जिसका नाम छोटे खान था, उनको भी बहुत बुरी लगती थी। एक आंख नहीं सुहाता था, उनके घर आने जाने में उनको बहुत परेशानी होती थी और अक्सर उस बात का विरोध वो किया करते थे। आसपास के लोगों से पुलिस को इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस अब निशाने पर तीर लगाने की कोशिश करती है और पुलिस को ये तो समझ में आ जाता है कि इस हत्या में इन सभी का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था जिससे वो साबित कर सके कि इस परिवार का इस मर्डर केस से कोई ना कोई संबंध है। पुलिस इसके बाद सर्विस लाइन जो पुलिस होती है उसकी मदद लेती है और पुलिस उनके सभी फोनों को सर्विस लाइन पे लगाती है, जिससे ये पता लगता है कि अंजुम और उसके पति जिस दिन घटना हुई उस दिन की लोकेशन उसी जगह की थी जहाँ पे अखिलेश की मृत्यु हुई थी, जहाँ उसको ट्रेन के आगे डाल दिया गया था। और पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाती है। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में पता लगता है कि उसकी सांस घुटने से या गला दबाने से उसकी हत्या की गई है, उसके बाद उसको ट्रेन के आगे डाल दिया गया है। अब पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने लगती है और हत्यारे की तलाश में लग जाती है। पुलिस अंजुम को बुला के पूछताछ करती है कड़ाई से, तो वो कबूल कर लेती है कि उसने उनके पड़ोसी के साथ मिलकर के और अपने पति के साथ मिलकर उसकी अखिलेश की हत्या की है। जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने कुछ अलग ही तरह का राज खुलता है। पुलिस को पता लगता है कि अखिलेश नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में काम किया करता था और वो काम जैसे ही ड्यूटी खत्म होती थी
तो वो काम खत्म करने के और एक बोतल शराब की लेकर के अल्ताफ के घर चला जाया करता था, जहाँ उसकी पत्नी अंजुम और उसके 2 बेटे थे, जिनका नाम छोटे खान और एक बेटे का नाम और था। और उनके सामने ही, उनके घर पे ही वो महफिल समझने लगी थी। और अंजुम के पति से उसकी गहरी दोस्ती हो गई थी, जिसके चलते वो रोज उनके घर ही शराब पीने जाया करता था। अब पुलिस को यह भी पता लगता है कि उनकी प्रेम कहानी की चर्चे अक्सर मोहल्ले में हुआ करते थे, और उसकी तरफ झुकाव होते हुए अंजुम से वो फोन पे बातें किया करता था। और काफी अच्छी गहरी दोस्ती होने के बाद में वो सभी सीमाएं लांघ गए थे, जिससे अब वो बेरोक टोक उसके घर आने जाने लगा था। यही बात उसके परिवार वालों को अच्छी नहीं लग रही थी, और मोहल्ले में चर्चा का विषय भी बना हुआ था कि ये अखिलेश है जो आकर के यहाँ शराब पीता है, इन्हीं के घर में रहता है, और इनकी इस तरह की बातें होती जिससे उनकी बदनामी भी हो रही थी। उसके पति और उनके दोनों बेटों को ये बातें बहुत चुभती थी। किसी तरह वो मोहल्ले वालों का मुंह बंद करना चाहते थे, अखिलेश को अपने घर आना जाना बंद करना चाहते थे, जिसके चलते उनमें आपस में बहुत तगड़ी नोकझोंक होती है। लेकिन जो अखिलेश होता है वो इस बात को नहीं मानता है, और वो जब भी उसको मौका मिलता है वो अंजुम से मिलने चला जाया करता था। वो आगे पीछे की परवाह नहीं किया करता था कि आगे क्या होगा और भविष्य में उसके साथ क्या अंजाम पहुंचा जाएगा। इससे उसका पति बहुत ही परेशान रहने लगा था, और उसके बेटे भी मोहल्ले की ताने सुन सुन के परेशान रहने लगे थे। अब मोहल्ले में अक्सर ये बातें होने लगी कि सौरभ और छोटे खान का दूसरा बाप है। जब भी कोई मिलता तो वो कहता है वो तुम्हारे दूसरे बाप आ रहे हैं। इस वजह से उसके बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान रहे होने लगे। बात तो जब बढ़ गई जब अल्ताफ के बड़े बेटे सौरभ ने उनको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिससे वो परेशान रहने लगा। उसने ये बातें सब अपने पिता को बताई, और उसके बाद पिता ने अंजुम को समझाने की कोशिश की और अपने परिवार को बचाने की कोशिश की, और जिसके तहत ये वादा लिया गया कि अंजुम अब अखिलेश से कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अंजुम थी, वो धीरे धीरे उन बात को भूल गई और फिर अपने वादे पे कायम न रह सकी, और वो अखिलेश से चोरी छुपे मिलकर मिलने लगी। ये बात जब उसके परिवार को फिर से पता लगती है तो परिवार में फिर कलह हो जाता है। अब वो अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर के अखिलेश को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगता है, और वो कहता है जब तक अंजुम इस चीज में शामिल नहीं होगी, जब तक इस घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता, उसको ठिकाने नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद उन्होंने अंजुम को धमकाना और पीटना शुरू किया। उसके बाद उनकी बातों में वो आ गिर, उसके ही जरिए फोन करके अखिलेश को बुलाया गया। उसके बाद मुश्ताक ने अखिलेश को बहुत भयंकर शराब पिलाई, और शराब पीने के बाद में गमछे से उसका गला कसकर खींच दिया और अंजुम के हाथों द्वारा उसका मर्डर करवा दिया। उसके बाद उनका पड़ोसी जो सलमान था वो भी उस काम में उनकी मदद कर रहा था। सभी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचा। उसके बाद लाश को एक टेम्पो में डाल करके वो दूर जंगल में ले गए, जहाँ से रेलवे ट्रैक बिछा हुआ था, रेलवे लाइन थी, और वहाँ से अक्सर रेलगाड़ियाँ निकला करती थी। उसी रेलवे ट्रैक पे उसकी लाश को डाल दिया जाता है, और उसके बाद वहाँ से ट्रेन गुजरती है। उसके बाद उसकी लाश छत विछत हो जाती है, और जिसे उनको लगता है कि अब ये लाश किसी की पहचान में नहीं आएगी, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सुबह पुलिस को जैसे ही फ़ोन किया जाता है, पुलिस आकर के उसकी तलाशी लेती है, तो उसका पहचान पत्र और उस ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के कारण वो सारे मामले उजागर हो जाते हैं। अब पुलिस की कड़ाई से पूछताछ के बाद उनके सभी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। सभी को गिरफ्तार करके पुलिस ने कानूनी धाराओं में उनका चालान पेश कर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। इस तरह से होता है बुरे काम का बुरा नतीजा। यही इस कहानी की सीख है, यही अंजाम होता है ऐसी कहानियों का। अवैध संबंधों में कोई भी सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है, और यही हुआ इस कहानी में। एक अच्छे खासे परिवार जेल में चला गया, और एक नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति की जान चलेगी। इस तरह समाज में सजग रहिए, होशियार रहिए। इस तरह की कहानी किसी के साथ ना होनी चाहिए, यही इस कहानी की सीख है। और पुलिस के हाथों से कोई भी गुनहगार नहीं बच सकता, अगर कितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन पुलिस उसे